चार फरवरी 1922 चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। घटना के 6 दिन बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिस पर उनकी आलोचना भी हुई। चौरी चौरा कांड के 101 साल पूरे होने पर इससे जुड़े विवादों की पूरी कहानी जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर। ये 1919-20 का दौर था। लोगों में रॉलेट एक्ट को लेकर गुस्सा था और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आग में घी का काम किया। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ही किसी को भी जेल में रख सकते थे। इसी दौरान देश भर में गांधी के स्वदेश और खादी की भी लहर थी। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की अनौपचारिक शुरुआत हुई। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ कि अब से उन सभी सामानों, व्यवस्थाओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा जिसकी मदद से अंग्रेज हम पर ही शासन कर रहे थे। ऐलान हुआ कि अगर लोग अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते हैं तो स्कूल, कॉलेज और कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करें, अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करें और अंग्रेजों को टैक्स ना दें। असहयोग आंदोलन को मुस्लिम संगठनों के खिलाफत आंदोलन का भी साथ मिला। गांधी के बुलावे का असर दिखने लगा। लोगों ने सरकारी चीजों का बहिष्कार शुरू कर दिया। विदेशी सामान जलाए जाने लगे। बताया जाता है कि उस समय देश भर में करीब 400 हड़तालें हुई। आंदोलन सफल हो ही रहा था कि तभी चौरी चौरा में ग्रामीणों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले आग के हवाले कर दिए गए, जिनमें पहला है मुंडेरा बाजार का मालिक संत बख्श। चौरी चौरा घटना से करीब 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया था। इस बाजार के मालिक संत बख्श सिंह के आदमियों ने वॉलंटियर्स को बाजार से भगा दिया। घटना से 5 दिन पहले उन कार्यकर्ताओं ने 4000 की भीड़ के साथ उसी बाजार में बड़ी सभा की। 2 फरवरी को भगवान अहीर, नजर अली, लाल मोहम्मद साईं के साथ करीब 50 कार्यकर्ता फिर धरना देने बाजार पहुंचे तो संत बख्श के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस ने भी भगवान अहीर और 2 अन्य लोगों को थाने ले जाकर पीटा। दूसरा कारण थानेदार गुप्तेश्वर सिंह को बताया जाता है, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने संत बख्श के कहने पर भगवान अहीर के साथ मारपीट की थी। 4 फरवरी 1922 को मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार के पास करीब 800 लोग इकट्ठे हुए। गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से और फोर्स बुला ली। उनके पास बंदूकें भी थी। पुलिस की तरफ से भीड़ से बात करने के लिए संत बख्श सिंह के कर्मचारी अवधू तिवारी को भेजा गया। उसे देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इसी बीच गुप्तेश्वर ने इस प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कार्रवाई करने की धमकी दी। तीसरा कारण गांधी टोपी को बताया जाता है। प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित करते ही पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी दौरान एक सिपाही एक आंदोलनकारी की गांधी टोपी उतारकर पैर से कुचलने लगा और इसी के बाद भीड़ हमलावर हो गई। गुप्तेश्वर के आदेश पर फायरिंग हुई, जिसमें 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और करीब 50 घायल हुए। भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही थी और पुलिस गोलियां। जैसे ही पुलिस वालों की गोलियां खत्म हुई, लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए 23 पुलिस वालों ने खुद को थाने के लॉकअप में बंद कर लिया। इसी बीच कुछ आंदोलनकारियों ने केरोसिन तेल और घास पतवार की मदद से थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले जिंदा जलाकर मार दिए। इस घटना की वजह से गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनका कहना था कि आंदोलन नहीं रोकते तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होंगी। गांधी के फैसले पर सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों ने नाराजगी जाहिर की। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आज के दिन के इतिहास में चौरी चौरा कांड हुआ था, वो किस हद तक हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही एक हम अभी 3 मिनट बाद में आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे। उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि चौरी चौरा कांड आखिर क्यों हुआ और किस कारण हुआ था, इसमें विशेष बात क्या थी। तो दोस्तों, उस वीडियो से पहले हम आपको कुछ टाइमलाइंस बताना चाहते हैं। कुछ हम आज के इतिहास के बारे में कुछ विस्तार से कुछ पॉइंटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद आप अगला वीडियो देखिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करो,
हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करो। तो दोस्तों आइए कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान एक गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इस घटना में पहली बार क्रांतिकारियों के गुस्से का शिकार पुलिस वाले हुए थे। इससे 23 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। चौरी चौरा कांड में दोस्तों 23 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी 4 फरवरी 1922 को। इन पुलिस वालों को शहीद माना गया था क्योंकि वे ड्यूटी कर रहे थे। वहीं जो सत्याग्रही मारे गए थे उन्हें भी शहीद माना गया था। इसी के चलते हर साल 4 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया था। क्या दोस्तों 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया गया था। 6 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटना होने की संभावना थी और होनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जो शहीद स्मारक है, जो आपको ये शहीद स्मारक दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, आंदोलनकारी शहीद हुए थे, वहीं पर यह शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक चौरी चौरा कांड, ठीक है, जो कहां पर है दोस्तों? गोरखपुर यूपी में है। ठीक है, अंग्रेजों ने 1924 में ही मारे गए पुलिसकर्मियों के लिए समाधि बना दी थी, लेकिन शहीदों के लिए 1982 में इंदिरा गांधी ने स्मारक बनाया। इस स्मारक पर सभी गुनी शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर, ठीक है, यही वो पुलिस स्टेशन है जहां 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों ये जो आप थाना परिसर देख रहे हो, ये वही थाना परिसर है जहां पर 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला डाला था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये एक संग्रहालय है या म्यूजियम है, जहां वहीं पर कहां पर दोस्तों? जहां पर जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, आंदोलनकारी शहीद हुए थे, वहां पर एक म्यूजियम और संग्रहालय बनाया गया है। जनवरी 2021 में चौरी चौरा स्मारक का लोकार्पण हुआ तो शहीदों ने के नाम के आगे सरनेम हटा दिया गया। इसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक संग्रहालय बनाया गया है जहां पर जो शहीद हुए थे उन सभी की मूर्ति और उनके बारे में कुछ वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चौरी चौरा टाइमलाइन के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। फरवरी 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जनवरी 1921 चौरी चौरा में कांग्रेस ने मंडल की स्थापना की थी। दोस्तों फिर आती है 3 जनवरी 1922 को। ठीक है, चौरा के रहने वाले लाल मोहम्मद शाही ने गोरखपुर कांग्रेस खिलाफत कमेटी के हकीम आरिफ को आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों फिर क्या होता है? 10 जनवरी 1922 को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड फौजी भगवान अहीर को जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों जो भगवान अहीर था उसको फिजिकल ट्रेनिंग क्रांतिकारियों को देने के लिए उसको तैयार किया गया। और 25 जनवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुंडेरी बाजार में संत बख्श के आदमियों से झड़प हो गई। किससे दोस्तों? जो संत बख्श के आदमियों थे उनसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुंडेरी बाजार में झड़प हो गई थी। आगे देखते हैं फिर 31 जनवरी 1922 यहाँ पर भगवान अहीर, नजर अली, लाल मोहम्मद शाही और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने 4000 लोगों के साथ मुंडेरी बाजार में सभा की थी। फिर आता है दोस्तों 2 फरवरी 1922 को यहां थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान अहीर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। थाने में उनके साथ मारपीट भी की गई थी। ठीक है, फिर दोस्तों 4 फरवरी 1922 को भगवान अहीर की पिटाई के विरोध में मुंडेरी बाजार के पास 800 लोग इकट्ठे हो गए थे।
पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग की और 11 लोग मारे गए। भीड़ ने थानेदार समेत 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला ढाला था। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 की जो आज के दिन का इतिहास है उसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, 11 लोगों ने पुलिस फायरिंग के अंदर मारे गए थे और 23 पुलिसकर्मियों को वहां पर जो भीड़ एकत्रित थी उन्होंने जला दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 12 फरवरी 1922 गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया था और 5 दिन के उपवास पर चले गए। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1923 इस केस में 225 लोगों पर केस चला और गोरखपुर जिला अदालत ने 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। 30 अप्रैल 1923 कांग्रेस कमेटी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा। इस फैसले में 19 आरोपियों को फांसी की सजा बरकरार रखी, 16 लोगों को काला पानी की सजा दी गई। 2 से 11 जुलाई 1923 सभी 19 शहीदों को फांसी पर लटकाया दिया गया। 1973 52 साल बाद गोरखपुर जिले के लोगों ने चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति बनाई और 13,500 रुपए की लागत से 12.2 मीटर ऊंची मीनार बनाई गई। 1982 में इंदिरा गांधी सरकार ने नया स्मारक बनाया। स्मारक पर सभी 19 शहीदों के नाम भी लिखवाए गए। स्मारक के बगल में लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया गया। 1990 भारतीय रेलवे ने मारे गए लोगों के सम्मान में एक ट्रेन का नाम रखा चौरी चौरा एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर से कानपुर तक चलती है। 1993 पीएम नरसिंह राव ने यहाँ नए म्यूजियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया 1993 में। ठीक है, जनवरी 2021 2 सालों तक जनवरी 2021 2 सालों तक सौंदर्यीकरण करवाए जाने के बाद स्मारक का फिर से लोकार्पण किया गया। कब दोस्तों? 2021 में। तो दोस्तों ये कुछ चौरी चौरा कांड की कुछ रूपरेखा थी जिसको हम आपको अच्छे तरह से समझा चुके हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला कुछ वीडियो है उस वीडियो में एक बार आप और अवश्य देखें। तो दोस्तों ये लीजिए अगला वीडियो। 10 फरवरी 1922 गुजरात के बारडोली में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जेल में थे और पटेल समेत अन्य कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था। 4 फरवरी को यूपी में हुआ चौरी चौरा कांड। देश भर से असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव रख दिया। गांधी जी के इस कदम के बाद से ही हिंसा और बगावत के फर्क पर बहस शुरू हुई, जिसमें चौरी चौरा के शहीद गुमनामी में रह गए। हम गोरखपुर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा पहुंचे, जहां चौरी चौरा कांड के दौरान भीड़ ने गुस्से में पुलिस स्टेशन को जला दिया था। ये वही थाना है जो आज की तारीख में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा गवाह है। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने इसी थाने को आग लगा दिया था और यहाँ मौजूद 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। 1857 में शुरू हुआ ये पुलिस स्टेशन आज भी किसी सामान्य थाने की तरह ही है। हालांकि इसके पुराने हिस्से में आज भी उन पुलिस वालों का समाधि स्थल है जिनकी मौत हुई थी, जिसे 1924 में अंग्रेजों ने ही बनवाया था। आप हमारे पीछे ये शहीद स्मारक देख सकते हैं जो शहीदों की याद में बनवाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में ये वही जगह है जहां आज से ठीक 100 साल पहले एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में क्रांति के रूप में बदली और चौरी चौरा का थाना फूंक दिया गया। इस समाधि स्थल और चौरी चौरा शहीद स्मारक को रेल की पटरियां बांटती हैं, जहां अंग्रेजी सिपाहियों और क्रांतिकारियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ये वही रेलवे लाइन है जहां चौरी चौरा कांड की शुरुआत हुई थी। एक तरफ अंग्रेज गोलियां चला रहे थे तो दूसरी तरफ इस पार से
क्रांतिकारी उनका इन पत्थरों से मुकाबला कर रहे थे। इन पत्थरों के आगे नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ गया। वो भागकर ठीक इसके पीछे चौरी चौरा थाने पहुंचे, जो क्रांतिकारियों ने उन्हें दौड़ा लिया और वहां पहुंचकर थाने के अंदर 23 पुलिस कर्मियों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया। पटरियों के पास शहीद स्मारक की मीनार को करीब 52 साल बाद 1973 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चंदा करके बनवाया था। फिर साल 1982 में इंदिरा गांधी ने नया स्मारक बनवाया। स्मारक के बगल में चौरी चौरा की घटना और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी देने के लिए एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनवाया गया। ये वो संग्रहालय है जो चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में बनवाया गया है और यहाँ उन 19 क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हैं जिन्हें चौरी चौरा कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन क्रांतिकारियों की भी यहाँ प्रतिमाएं लगी हैं जो चौरी चौरा कांड में अहम योगदान निभाते हैं। चौरी चौरा कांड पर किताब लिखने वाले इतिहासकार के पांडे बताते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना को सब याद करते हैं, लेकिन चौरी चौरा को लेकर आज भी उपेक्षा का माहौल है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ एक ऐसा कांड था जो देश के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। चौरी चौरा के क्रांतिकारियों ने करो या मरो का नारा दे करके उस थाने को जला दिया, जबकि गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित केवल इसलिए किया कि अहिंसा का पालन नहीं किया गया। लेकिन गांधी जी 1942 में जब आंदोलन करते हैं असहयोग आंदोलन, तो उसी में उन्होंने भी डू और डाई का नारा दिया, जो देश के आजादी का मुख्य कारण बना और देश 5 साल बाद आजाद हुआ। तो करो या मारो का नारा चौरी चौरा में शहीदों ने 1922 में ही दे दिया था। वहीं जलियांवाला कांड को सारे लोग जानते हैं, लेकिन चौरी चौरा कांड वो प्रसिद्धि नहीं पा सका या वो स्थान नहीं पा सका जो उसे पाना चाहिए था। चौरी चौरा की घटना जहां हुई वो जगह मुंडेरा बाजार के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ चौरी चौरा हिंसा की कोई निशानी नजर नहीं आती। ये किसी छोटे कस्बे की एक मार्केट है जहाँ उस खूनी दिन की कोई याद नहीं बची है।